16,53,16,80,000 का फर्जीवाड़ा। अडानी को जिस कंपनी ने $202 बिलियन का उधार दिया, उस कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं। क्या ये शेल कंपनी है? कंपनी का नाम रहवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक पूर्व में अडानी से जुड़े रहे। देखिए सबूतों के साथ। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मल्ल नाम दिया मैंने, मोदी मल्ल का है, मल्ल मतलब मजबूत। पूज्य बापू ना चरणों में नतमस्तक थઈને कहूं છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે। हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही एक करिश्मा। बापू जी की कथा सुनकर, प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद हुआ कि मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज बापू जी का आशीर्वाद मिला। आज आपसे मिलने की तड़फ इतनी जबरदस्त थी कि अगर आप कहीं जाते तो मैं भी पीछे पीछे चला आता था। बापू के पास तभी जाऊंगी जब बापू चाहेंगे, क्योंकि जब तक संत नहीं चाहते हैं आप उनके पास पहुंच ही नहीं सकते। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं। दवाइयाँ पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है। वहाँ कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। खंबे गड़ जाते थे लेकिन उन पर कभी तार नहीं लग पाते थे, और अगर तार लग भी गया तो लोग कपड़े सुखाते थे, बिजली नहीं आती। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा, सब सुना होगा। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ येट टू बी बिल्ड। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? जब वो मेडल लेकर आई थी तो आप सेल्फी बाज प्रधानमंत्री अपने घर लेकर जाते हैं और स्टेटस चमकाने के लिए आप इनके साथ चाय पीते हैं और कहते हैं ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और 3 महीने से यही बेटियां परेशान है और कह रही है मोदी जी हमारी सुनो, तुम्हारी पार्टी के एक बलात्कारी मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न यौन शोषण करा। तो आप कह रहे हैं सियासत मत करो। अरे भाई भाजपा के बारे में तो यही है, काला कपड़ा डालो व्हाइट निकालो। ये तो व्हाइट कॉलर डकैत थे, इनकी कोई मजबूरी थोड़ी है। ये तमाम लुच्चे लफंगे चोर डकैत बलात्कारी तमाम इन्हीं को घुसाती है। इनकी पार्टियों को सही सा बंदा आपको लगता है? अरे ये मीडिया, अरे दो कौड़ी वाली जो मुजरे करती थी, जो कह रही थी पॉलिटिक्स कर रही है, जैसे FIR की तला मिली अंजना उनको सब लेकर बैठ गई, वो टकला रजिस्टर लेके बैठ गया है। तब क्यों लेके बैठ? क्योंकि इनको पता था कि बॉल जो है वो हमारे खाते से बाहर जा चुकी, अब हम इस बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकते। फौरन आके बैठी ना, तो वो तो टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया है। वो तो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वो तो जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पटाओ भी तो बोला था, तो हम तो उसको नारा मानेंगे जब मोदी जी के मुंह से सही निकला था मन की बात में बेटी पटाओ। तो पटाने वाले हैं, वो नहीं करेंगे कुछ। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्हें कम से कम 50 करोड़ भारत के लोगों की हत्या करनी पड़ेगी। हमें तो उस व्यवस्था से नफरत है जिस व्यवस्था ने ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया, छत्री को बाहों से पैदा किया, बनिया को पेट से पैदा कर दिया और सुकाल शूद्रों को पैर से पैदा कर दिया। ये अवैज्ञानिक है, पागलपन है, धूर्ता है। मैं उसका विरोध करता हूँ। ये बाइबल से, कुरान से और गीता से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं कोई विदेशी अनुयायी नहीं हूँ। बुद्ध की संस्कृति भारत की संस्कृति है। और एक उदाहरण मैं देता हूँ। बुद्ध ने कहा था कि अच्छे दिनों में मित्रता नहीं होती, बुरे दिनों में ही मित्रता होती है। ये इस्तीफा नहीं है साहब, ये जातिवाद है। सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अब आप मुझे बताइए, 12वीं करके कोई इंटर में एडमिशन लेता है क्या? बताइए, लेता है क्या? तो जब 12वीं करके इंटर में कोई एडमिशन लेगा ही नहीं तो लैपटॉप और स्मार्टफोन किसे देंगे?
का। ये उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त गुजरात में अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को जमीन की जरूरत थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने के लिए, तो उन्होंने जमीन खरीदी। जैसे कि के रहेजा कॉर्पोरेशन ने जमीन खरीदी 470 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, मारुति सुजुकी को जमीन मिली 670 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, फोर्ड इंडिया, टाटा मोटर्स, टीसीएस ने करीब 1100 रुपए दिए पर स्क्वायर मीटर, टोरेंट पावर ने 6000 रुपए दिए पर स्क्वायर मीटर। लेकिन जब अडानी ने अपनी जमीन खरीदी पोर्ट बनाने के लिए तो उन्हें यह जमीन मिली सिर्फ 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर में, और ये मैक्सिमम था। कुछ जगहों पर इस जमीन का प्राइस 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक था। ये मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, 26 अप्रैल 2014 का बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, हेडलाइन पढ़ सकते हो। अडानी ग्रुप गॉट लैंड एट चीप। यहां पर यह कि जमीन घोटाला हुआ। वो तो कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। आपने दोनों दावों को काउंटर किया है कि वो देश बिकने भी दे रहे हैं और झुकने भी दे रहे हैं। मैं तो उनको देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो सच है वो बोल रहा हूँ। देश झुका भी है, देश बिका भी है, और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम करके फायदा ले लेते हैं, कभी कभी वो हर बार नहीं ले पाएंगे। कभी वो हिंदू जो है वो किसान भी होगा, नौजवान भी होगा, बेरोजगार होगा, महंगाई से त्रस्त होगा। अगर वो चीजें हावी हो जाएंगी तो हिंदुत्व का एजेंडा अलग हो जाएगा। आपने अभी एक ही मिनट पहले एक स्टेटमेंट दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो दंगे कराते हैं, झगड़े कराते हैं। कौन है वो लोग, वो क्या मतलब? ये लोग जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। भाजपा और आरएसएस तो हमारी आस्था की चीज हो सकती है लेकिन राजनीति की चीज नहीं है। भाजपाइयों, वोट नहीं माफी मांगो। कश्मीर में पंडितों को मारा भगाया गया, सत्ता में बीजेपी थी। गोधरा में 58 हिंदू जला दिए गए, सत्ता बीजेपी की थी। संसद पर हमला हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। कारगिल घुसपैठ, सत्ता बीजेपी की थी। पुलवामा आतंकी हमला हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। अक्षरधाम पर आतंकी हमला हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। आतंकियों को नकदी सहित कंधार छोड़कर आए, सत्ता बीजेपी की थी। पठानकोट में आतंकी हमला हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। बेशर्म बीजेपी की खासियत अपनी विफलता पर माफी नहीं, वोट मांगती है। ये मोदी जी का जो चुनाव जीतने का जो फंडा है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे जीतते हैं? कैसे जीतते हैं वो ये है कि वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देखकर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाकी है गप्पे हजारों मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता। नागरिकीकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शराब कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग ये लोग कर सकते हैं। ये मेरे साथ न गुजरी होती मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना दुरुपयोग करते हैं। अगला चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, अगला चुनाव सीबीआई लड़ने वाली है। सीबीआई अगर आप और आपकी सीबीआई हिंदुस्तान के निर्दोषों पर जुल्म करने के लिए काम आने वाली है तो कांग्रेस के तख्त पर बैठे हुए संस्थान लिख करके रखे, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखा होगा आपके भी गांव में, देश में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना तो घर का सोफा, घर की टीवी बेच देता है, कूलर बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है, घर द्वार बेच देता है। वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करती है। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। साजिश का सनसनीखेज खुलासा। सत्यपाल मलिक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। पुलवामा हमले के दौरान वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। इस हमले में भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। सत्यपाल मलिक ने कल भारत के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला एक सुनियोजित हमला था। इसकी साजिश 2019 के चुनाव के मद्देनजर रची गई थी, जिसमें भाजपा की जीत हुई थी। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि भारतीय सेना ने मूव करने के लिए गृह मंत्रालय से जहाज की मांग की थी। सेना जहाज से जाना चाहती थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने जहाज देने से इनकार कर दिया। सेना को ट्रक से ले जाया गया। सेना जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके 8 से 9 नाके थे और सारे नाकों को खुला छोड़ दिया गया। कहीं पुलिस नहीं लगाई गई और रास्ते को सुरक्षित नहीं किया गया। इन्हीं नाकों से सेना पर हमला हुआ और 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। गवर्नर सत्यपाल मलिक बताते हैं, पुलवामा के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम 3 मिलियन। मैं आपसे ये कब कह रहा हूँ कलमा पढ़िए आप। मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाए। यहाँ ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है।
जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं हमारे, बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। आप मुझे एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है, एक आदमी ने सारा माफ कर दिया। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया जी, सारा 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिया इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से। इसलिए आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट पोर्ट अडानी के, पाताल में चले जाइए तो कोयला गैस आयरन ओर अडानी के। तो नरेंद्र मोदी जी ने आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को दे दिया और कहा बेटे चिंता मत करना, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का कर्जा भी दे दिया। बोले अपना धंधा करने के लिए तुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख करोड़ का तू बैंकों से कर्जा ले ले। उसने कहा घाटे हो रहे, बोले चिंता मत करना, तेरा भाई खड़ा है। 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी माफ कर दिया उसका मोदी जी ने। आपको 2.5 लाख रुपए का कर्जा चाहिए हो मौसमी जी, आपके चप्पल घिस जाएंगे बैंकों से दौड़ दौड़ के। कोई एजुकेशन लोन इस देश का नौजवान चाहता हो, रेडी पे दुकान लगाने के लिए लोन चाहता हो, या घर में कोई बीमार हो गया हो तो उसके लिए लोन चाहता हो, चप्पल घिस जाएंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए एक व्यक्ति को निकाल कर दे दिया गया। क्यों इतना बड़ा? वो बीजेपी को चंदा देता है झोली भर भर के। बीजेपी पार्टी चलाता है अडानी, इसलिए आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी है, एक महाघोटालेबाज के साथ। महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका लेके चल पड़ेंगे जी। ये है आम जिंदगी। नरेंद्र मोदी ने महंगा सूट पहनकर सुर्खियां बटोरी। नीलामी के लिए रखे गए उस सूट पर 1.25 करोड़ की बोली लगाई गई। मोदी के लिए तैयार किए जा रहे मॉडल S650 की कीमत भारत में 12 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री का नया निवास स्थान रायसीना हिल्स के ही इस इलाके में बनाकर खड़ा किया पर सामने आई तस्वीरें उस बोइंग विमान की हैं, जिसे देश के प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए खरीदा गया। पीएम मोदी को मशरूम काफी पसंद है, और मोदी जिस प्रजाति के मशरूम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसे गुच्छी कहा जाता है। यह मोदी का गॉगल्स जर्मन कंपनी मेविक, कीमत है 1,60,000 रुपए। जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए। ये है मेंटोस जिंदगी। और ये मोदी है, ये एक चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर देकर के ही सांस लेने वाला है कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? क्या बात? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो यूपी वाले हों, बिहार वाले हों, महाराष्ट्र वाले हों, तेलंगाना वाले हों, आंध्र प्रदेश वाले हों, बंगाल वाले हों, उड़ीसा वाले हों, कश्मीर वाले हों, पूरे देश के लोगों पे आप मुकदमा कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे जरा बताइए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप गुजरात से आते हैं, और गुजरात से आपके मित्र अडानी आते हैं, और आपके उस मित्र ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, लाखों करोड़ का। उसी गुजरात से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी आते हैं, 22,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बैंक का घोटाला किया। उसी गुजरात से नितिन संदेशरा आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया। कि कोई जांच नहीं होगी सेबी से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? मैं सवाल का जवाब दे पाए अडानी पे? ये तो कर रहे थे एक अकेला, भाई इससे काम नहीं चलता, बताओ तो क्या बात है। ही कुड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड इन हिज डिफेंस। वो आपसे ये सुन के बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। हाँ, मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टप्स मेरे पे ज़्यादा हैं। कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इशू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे कहीं। तो मोदी जी के एक और झूठ का हुआ पर्दाफाश।
पुलवामा अटैक मोदी जी की वजह से हुआ था। बीजेपी के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह बयान दिया है कि सीआरपीएफ के जवानों ने मोदी जी से पुलवामा जाने के लिए मात्र 5 हवाई जहाज मांगे थे, पर मोदी जी ने उनको ये देने से सीधे सीधे मना कर दिया। सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू कैरी देयर पीपल बिकॉज़ इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। अब दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता हूं, तो कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ। तो भाई बात सीधी सी है, अगर उन 40 जवानों को उस दिन मोदी जी वो 5 हवाई जहाज दे देते तो उन लोगों को रोड से नहीं जाना पड़ता और पुलवामा अटैक में वो सारे के सारे जवान शहीद ना हुए होते। लेकिन मान लीजिए a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? अंदाजा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चलावे, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां भी। यमराज और चित्रगुप्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यमराज बोला, चित्रगुप्त एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त बोला, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज बोला, चित्रगुप्त ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त बोले, प्रभु भारत में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस खबर से मीडिया बचने की कोशिश कर रहा था वो खबर पहले पन्ने पर छप गई है। इस देश में क्या हो रहा है और किस तरह से आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, यह आपको सोचना होगा और रवीश कुमार ऑफिशियल देखना होगा। देखना ही नहीं, ज्वाइन भी करना होगा। 29 अप्रैल की हेडलाइन को ठीक से देख लीजिए। संजय शेरपुरिया ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लोन दिया है। मनोज सिन्हा ने एक्सप्रेस के सवालों के जवाब नहीं दिए। यही हो रहा है अनेक मामलों और रिपोर्ट में हमने देखा है, आपको दिखाया है। सरकार से पूछो तो सरकार जवाब नहीं देती है, अधिकारी से पूछो तो अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से पूछो तो वे भी जवाब नहीं देते हैं। मनोज सिन्हा ने एक्सप्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? अब इस तस्वीर को आप ठीक से देख लीजिए। लोन की बात कर रहे हैं, इसकी भी कर लीजिए। यह व्यक्ति हाई के बारे में सबको पता चले। इसी दिन नमस्कार, देश में क्या हो रहा है और किस तरह से आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, यह आपको सोचना होगा और रवीश कुमार ऑफिशियल देखना होगा। देखना ही नहीं, ज्वाइन भी करना होगा। 29 अप्रैल। मैं ज्यादा पढ़िया लिखा तो नहीं हैगा, पर मैनू इन्ना जरूर पता है कि जो किसी नौकरी पेशे वाले बंदे की तनख्वाह नहीं होती तो वो हड़तालों से चले जाते हैं, धरने लाते हैं, है ना। ते अज मेरी 6 महीने की फसल नू अग लगी है, तो मैं तुहानू यही पुछदा कि मैं की करा। जद्दा तेरी जिंदगी दी तस्वीर बदलदी नहीं।